Ladies and gentlemen, he's the lean, mean Delhi machine. Please welcome Naveen Express with Daban Delhi. लाल रंग फपता है इस टीम के ऊपर और आज लाल रंग की बारी है। कौन करेगा लाल, कौन होगा कबड्डी का लाल, ये वक्त ही बताएगा। चेन्नई में आज छुट्टी का दिन, क्रिसमस की शाम और सभी के सब पहुंचे हैं स्टेडियम जहां पर वो देखना चाहते हैं अपने सुपरस्टार नवीन एक्सप्रेस को। नवीन केवल दिल्ली के ही नहीं, कबड्डी के सुपरस्टार है। 990 पीकेएल के उनके पॉइंट्स हैं और पूरे देश में उनका नाम शुमार है। It's time to show your might. Please welcome Mighty Maninder's Bengal Warriors. क्रिसमस की शाम का अगर असली मजा लेना है तो कभी कलकत्ता के पार्क स्ट्रीट जरूर जाइएगा और उसी कलकत्ता की ये टीम बंगाल वॉरियर्स आई है चेन्नई और रेड पॉइंट्स में ये खिलाड़ी पीकेएल के करियर के टॉप 3 खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल है और आज माइटी मनिंदर पे बहुत बड़ा दारोमदार। प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 में है हम और पीकेएल 6 से लेकर अब तक अगर इन दोनों खिलाड़ियों को आमने सामने रखे तो ज्यादा फर्क नहीं है। ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पर भारी पड़ते रहे हैं और माइटी मनिंदर भले ही सीजन 1 के खिलाड़ी हों लेकिन नवीन एक्सप्रेस ने पिछले 4 सीजन में जो जलवा दिखाया है वो देखने लायक है। बिल्कुल, टॉस पर हम एक नजर दौड़ा लेते हैं। टॉस जीता है बंगाल वॉरियर्स ने। पहली रेड आएगी दबंग दिल्ली की। नवीन तैयारी कर रहे हैं पहली रेड के लिए। बिल्कुल, क्रिसमस की सभी को शुभकामनाएं। मेरी क्रिसमस। मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है। कबड्डी का खेल गुरु शिष्य परंपरा का खेल है और यहाँ पर बड़े भाई पिता हर किसी का सम्मान एक ऐसी जगह पर है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती और इनका सम्मान कभी कम नहीं होगा। इनका नाम है नवीन एक्सप्रेस। 1000 पॉइंट्स की दहलीज पर पहुंच रहे हैं। पहली ही बार में जर्सी नंबर 4 आउट कर दिया और दोनों हरियाणा से बहुत ही अच्छा टैकल। बिल्कुल, विक्रांत को शामिल किया गया है जो कि लेफ्ट कवर के तौर पर टीम के अंदर शामिल हैं। जर्सी नंबर 33 और खोखर साहब की अपनी एकेडमी का ये स्टूडेंट है। बंगाल वॉरियर्स कल का मुकाबला इनके जहन में होगा, जहन पे होगा और एक बार फिर 1 पॉइंट दिल्ली दिल्ली दिल्ली। जर्सी नंबर 69 आउट। बहुत ही अच्छा रनिंग हैंड टच मंजीत का। आज मौका मिला उनको प्लेइंग 7 में खेलने का और खरे उतरे उस मौके पे। मुकाबले से पहले मैंने रेशंग से ही बात की थी कि मंजीत क्यों नहीं, मीतू बार बार क्यों, और मीतू कतई चल नहीं पा रहे थे। तो एक शॉक थेरेपी शायद मीतू के लिए काम आए, अगले मुकाबले में वो बेहतर कर पाए। यहाँ नितिन आए हैं रेड पर, आए हैं और गए हैं। सेंटा बाबा इन्हें पम के खिलाइए क्योंकि आज जरूरत है शुगर रश की। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन, साथ में आए दोनों। पता चल रहा है कि दोनों बहुत कॉन्फिडेंट है आज और गलती कराई नवीन ने वैभव गर्जे से। 1 पॉइंट दबंग दिल्ली। ड्रॉप सुपर टैकल का एक मौका जरूर था लेकिन वो हाथ से चला गया और अब ये टीम ऑल आउट के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए हैं। नवीन को देखिए किस तरह से आशीर्वाद दिया उन्होंने वैभव गर्जे को। और आखिरी खिलाड़ी बंगाल वॉरियर्स का इस वक्त मैच पर श्रीकांत यादव बोनस अटेम्प्ट किया है उन्होंने। क्या वो अपनी टीम को ऑल आउट होने से बचा सकते हैं? श्रीकांत यादव निशांक आपके काफी करीबी रहे और अब काफी करीब हो गए हैं दिल्ली के डिफेंस के, गले ही मिल गए। बिल्कुल, दिल्ली का डिफेंस जो है आज बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। बिल्कुल, जिंदगी में घर बनाने का और शोहरत कमाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है लेकिन प्रो कबड्डी में आप ऑल आउट के बाद ऑल इन भी हो सकते हैं। तो फिर ले पंगा दर्शा रहा है कि कितनी गति से ये गेम चल रहा है। और ये जो इंजरी हुई थी नवीन कुमार को वो आपको दिखा, ओ ये देखिए वो लेफ्ट हैंड उन्हीं के नीचे दब गया एंड उसके बाद एक मैच का गैप निकला उन्हें पर अब वो वापस आए। बंगाल वॉरियर्स के डिफेंस ने अपना खाता खोला। बहुत ही सही समय पे वो टैकल लेके आए, चेन लेके आए थे पर साथ मिला हर्ष लाड़ का। बिल्कुल, बंगाल वॉरियर्स की टीम में ज्यादातर महाराष्ट्र के लड़के खेल रहे हैं
और ये देखिए मनिंदर का टच करने की कोशिश, बहुत एडवांस गए थे, 1 point. खमियाजा चुकाना Bengal पड़ेगा Warriors. मोहित को। Jersey number 55 out. बिल्कुल बहुत ज्यादा एडवांस गए और मनिंदर जैसे रेडर को इतना एडवांस जाना सही नहीं रहता। और इस बार भी खिताब की लड़ाई में कमर कस करके बैठे हैं, लेकिन अब तक काफी नीचे चल रहे हैं। अगर आप देखें खास तौर से दबंग दिल्ली 10वें नंबर पर। और बढ़िया टैकल यहाँ पर चेन में आए और 1 point. गायब कर दिया Bengal रेडर को Warriors. अपने नीचे। पता था मंजीत रनिंग हैंड टच करेंगे कवर पे, मौका देखते ही शुभम शिंदे ने वो चेन लेके आए और वो टैकल कंप्लीट किया। ट्रॉफी उठाई थी सीजन 8 में दबंग दिल्ली ने। अपने हाथ को बचाते हुए पॉइंट लेकर गए हैं। बहुत ही समझदारी से कबड्डी खेल रहे हैं इस वक्त नवीन। और 1 नहीं 2 नहीं 3 पॉइंट सुपर रेड। हम अपने खिलाड़ियों को और अपने रेफरीज को सबको अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल ऐसे लगा था कि हर्ष लाड भी जो थे वो एंकल होल्ड के लिए आए थे, पर वैभव गर्जे एक ही प्लेयर आउट हुए। पूरा का पूरा डिफेंस एक साथ टूट पड़ा। Dabang Delhi. नितिन कुमार की चौथी रेड थी और दूसरी बार बाहर गए हैं नितिन कुमार। आज दिल्ली का डिफेंस जो है बहुत ही बेहतर करके दिखा रहे हैं। आशीष और योगेश की जोड़ी बहुत ही बेहतर। शाबाश कॉन्फिडेंस। और इस कॉन्फिडेंस के साथ में क्या ये डिफेंडर्स मनिंदर को रोक पाएंगे? टॉप 3 स्किल्स देखें, बोनस सबसे बेहतरीन लेते हैं, 263 बोनस पॉइंट्स है उनके नाम। हैंड टच बहुत बढ़िया है उनके। पीछे रहे पीछे। सुपर 10 पूरा किया था पिछले मुकाबले में, 11 पॉइंट थे, ब्लॉक किया। और इस बार आशीष को ब्लॉक करने के लिए मनिंदर को लेफ्ट साइड से मनिंदर रेड करते हैं, तब वो हमने देखा है टैकल हुआ है मनिंदर को। वीक जोन है उनका, लेफ्ट साइड में जाना मनिंदर ने कम करना चाहिए। मंजीत जिन पे ना केवल सिलेक्टर्स की बल्कि हमारी भी नजरें थी। छलांग अच्छी लगाई लेकिन छलांग लगाने के बाद खा ही पाई। 1 point. बंगाल वॉरियर्स कोशिश जरूर कर रहे हैं, उनका डिफेंस अब ठीक ठाक चल रहा है। ये Number देखिए शुभम 22. शिंदे ने किस तरह से Bengal पूरे Warriors. मोमेंटम को Foul तोड़ play. दिया। Verbal warning. जंप बहुत अच्छी थी ये, और उसके बाद एस्केप कर नहीं पाए वहीं पे। कबड्डी के चाहने वाले भारी मात्रा में। ये डू और डाई रेड है और डू और डाई रेड में बहुत करीबी मामला हुआ था, Raider out. लेकिन दिल्ली 1 के point. डिफेंस ने दबंग लाल दिल्ली। किले की दीवार खड़ी कर दी है। एंगल के साथ स्केप करने की कोशिश की जाधव की। बिल्कुल ये जोड़ी जबरदस्त काम कर रही है, विक्रांत और मोहित की। साथ में पूरे टीम का सपोर्ट मिला Do or उनको। die. 10 मैचेस में 138 पॉइंट्स हैं बंगाल वॉरियर्स के खिलाफ, तकरीबन 14 का औसत है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि नवीन किसी पॉइंट के लिए जाएंगे इस बार। बाहर किया शुभम शिंदे, पर हैंड टच लगाया। Dabang Delhi. जो क्ले लेके गए आगे, उसके Substitution. बाद ऐसे Bengal बताया Warriors. कि एस्केप करेंगे, 33 पर out. अटैक 3 करके in. निकले शुभम शिंदे पे। और यहाँ सुपर टैकल की सिचुएशन जरूर है, लेकिन बंगाल वॉरियर्स का कोई भी डिफेंडर क्या ये हिम्मत कर पाएगा? करके दिखाया है। Raider out. Super tackle. बायां हाथ उनका हवा में था, उन्हें पता है कि उनका इंजर्ड नहीं होना कितना अहम है। जहाँ पे उनका लेफ्ट हाथ इंजर्ड है, उस वजह से मुझे लगता है कि एस्केप कर नहीं पाए। Raider out. आप अगर एक हाथ इंजर्ड है, भले ही आप उसका ज्यादा इस्तेमाल ना करें। 7 टैकल पॉइंट्स है उनके नाम, लेकिन यहाँ बंगाल के पास में केवल 5 टैकल पॉइंट। सुपर टैकल की सिचुएशन बन सकती है, लेकिन इस बार गलती नहीं करता ये 1 खिलाड़ी। point. बिल्कुल फुटवर्क करके बीट किया वैभव गर्जे को, पीछे जाने का मौका नहीं दिया। तो दबंग दिल्ली आज दोहरी मार लगा रहे हैं वॉरियर्स को। एक तो दबंग दिल्ली का डिफेंस चल रहा है, तो वॉरियर्स के रेडर्स फेल हैं। ये देखिए, ये भी डैश आउट कर दिए गए नितिन, और इसके साथ ही Bonus plus 1 बोनस point. और 1 Bengal पॉइंट जरूर Warriors. मिला। 1 point. Dabang Delhi.
1+3 points. दबंग दिल्ली. और इसके साथ ही ऑल आउट हो गया वॉरियर्स एक बार फिर. आशीष के पास से वो बोनस लिया था, हालांकि 2 बार आशीष ने मनिंदर को आज टैकल किया है. राइट कॉर्नर पर शुभम शिंदे ने अपना काम कर दिखाया. जिस कोने की हम बात कर रहे थे उसी कोने में बंगाल वॉरियर्स. पॉइंट स्कोर कर रहे हैं शुभम शिंदे, खास करके आज अच्छा करके दिखा रहे, पर रेडर्स चल नहीं पा रहे. मनिंदर, नितिन, श्रीकांत शांत रखा है आज रेडर्स को, और ये बहुत अच्छा एस्केप मनिंदर का. टाइम आते आते पॉइंट्स का फासला घट करके अब सिर्फ 7 पॉइंट्स का रह गया है, यानी कि बंगाल वॉरियर्स ने वापसी की शुरुआत कर दी है. इंजन थोड़ा धीरे धीरे गर्म होता है वॉरियर्स का. राइट कवर आउट और इसकी जरूरत पड़ेगी. ऋषांक, ये जो बातें चलती है कबड्डी के मैट पर, अधिकतर तो प्रेशर वहीं से बन जाता होगा. बिल्कुल, बातें करना बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है टीम में. कंप्लीट डिफेंस है यहाँ पर, 7 का डिफेंस है. नवीन अंदर जा रहे हैं लेफ्ट कॉर्नर, और इनके बीच में से 1000 के आंकड़े से सिर्फ 2 पॉइंट्स दूर. 90वें मैच में 1000 का आंकड़ा पूरा कर रहे हैं नवीन. प्रो कबड्डी के इतिहास में सबसे तेज 1000 पॉइंट्स, और यहाँ पर 1 पॉइंट और सिर्फ बाकी. वैभव गर्जे को बाहर किया. यहाँ 1 पॉइंट दूर सुपर 10 से और 1 पॉइंट दूर 1000 पॉइंट से, और यहाँ दिल्ली का डिफेंस. रनर आउट. बहुत ही जबरदस्त टैकल, ये विक्रांत सिंगल आए. ऋषांक, आप भी मराठी समझते हैं, समझाइए. बिल्कुल, ये बोला कि नवीन की आप बोनस करोगे तो नवीन जो है एंकल के लिए हाथ डालेंगे. बंगाल वॉरियर्स. डिफेंस में किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेके खेलनी होती है, और शुभम शिंदे बखूबी वो करके दिखा रहे हैं, क्योंकि डिफेंडर एक अच्छी तरह से टीम को लीड कर पाता है. जब रेडर रेड करता है तो एक मेरे हिसाब से एज ए डिफेंडर कप्तान होना चाहिए किसी भी टीम का. बिल्कुल, जैसे आप कहते हैं क्रिकेट में विकेट कीपर को कप्तान होना चाहिए. और ये देखिए, मिड लाइन तक हाथ पहुंच नहीं पाया. आशु की तमाम कोशिशों पर पानी फेर दिया वॉरियर्स की डिफेंस ने. बहुत ज्यादा एडवांस गए थे, थोड़े से किले चूके पर बंगाल वॉरियर्स. डिफेंस का सपोर्ट बहुत बेहतर आया. रेड पर निकलने की कोशिश करते हैं. 4 का डिफेंस. श्रीकांत यादव आज से 2 पॉइंट, पीठ दिखाई और पैर भी दे दिया. आशीष का एक और टैकल. बिल्कुल अच्छी रेड नहीं थी, आशीष ने पहले अटेम्प्ट किया, सिंगल थाई होल्ड पे गए, रोका उसे, उसके बाद पूरा डिफेंस सपोर्ट कर रहा है. नवीन को देखिए, इंजर्ड है फिर भी वो एक हाथ से बैक पुश करके उनको रोक रहे थे. तारीफ करना चाहूंगा नवीन की. 1000 का आंकड़ा छूने वाले वो बनना चाहते हैं. बोनस के साथ उनका ऐसा लगता है कि सुपर 10 भी पूरा होगा और 1000 का आंकड़ा भी पूरा होगा. एकदम परफेक्ट बोनस. दबंग दिल्ली. बोनस मिल गया, और इसके साथ ही सबसे तेज 1000 का आंकड़ा नवीन का. सिर्फ 90 मैचों में उन्होंने ये काम किया. प्रदीप नरवाल ने 99 मैच में, मनिंदर सिंह ने 102 मैच में, और पवन शेरावत ने 107 मैच में 1000 पॉइंट्स का आंकड़ा पूरा किया था. लेकिन सिर्फ 90 मैच में नवीन ने ये काम कर दिया. स्पेशल है, कितने खास है, इन्हें संजो के रखना चाहिए. ये उन खिलाड़ियों में से एक है जो कबड्डी का नाम, हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे. 10 नंबर की जर्सी वैसे भी सुपर प्लेयर्स को ही मिलती है दादा. बिल्कुल ठीक बात. 27-18 दबंग दिल्ली, 9 पॉइंट्स का फासला. और ये देखिए, बोनस दिया और बोनस लेकर के लौटे नवीन, वो 1000वां पॉइंट. बिल्कुल दादा, मेरे हिसाब से रेडर्स को जिम्मेदारी लेनी होगी. अगर मनिंदर अकेले आज स्कोर कर रहे, बाकी रेडर्स जो है वो सपोर्ट कर नहीं पा रहे. दूसरे तरफ आप देख रहे हैं नरेंद्र को तैयार होते हुए. तमिल सलाइवास के स्टार रेडर हैं. एक उन्हें मैच का गैप दिया गया था, उन्हें बेंच किया गया था, लेकिन उसके बाद अब रात को वो वापसी करेंगे. और यहाँ श्रीकांत यादव. बंगाल वॉरियर्स जर्सी पुलिंग. जर्सी पुलिंग हुई है. जर्सी पुलम
ये उनके लिए घाटे का सौदा है। वक्त निकलेगा तो नुकसान होगा श्रीकांत जाधव का। अब तो बमुश्किल 5 सेकंड बाकी है और क्या जबरदस्त डाइव किया वहां Raider out. Super tackle. योगेश ने 2 points. और रॉक सुपर टैकल यहां पर कामयाब हो गया। मगर की जकड़ से निकल पाना आसान नहीं। बिल्कुल, आज दिल्ली की डिफेंस ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है। बिल्कुल, बहुत ही एक्सपीरियंस कोच हैं और जिस तरह से टीम को संचालित करते हैं उसकी ये देखिए, जैसे कोई सूखा पेड़ गिर जाता है तकरीबन लाड उसी तरह से गिरे, नवीन को पकड़ने की कोशिश। और जैसे आउट हुए वो सरेंडर कर गए, बाहर चले गए। आज के मैच में तमिल तलाइवास में अजिंक्य पवार नहीं खेल रहे। शायद उनको पनिशमेंट मिली है पिछले मुकाबले में जो उन्होंने ब्रेन फेड मूवमेंट दिखाया था हमें, और इस वक्त लाड ने भी वही किया। ओ क्या धमाकेदार टक्कर लगाई है माइटी मनिंदर ने, लेकिन ये माइटी मनिंदर की टक्कर झेलने वाला डिफेंडर कौन है ये बताइए। योगेश है ये, और ये जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत डीप चले गए थे आशीष को हैंड टच करने के लिए, उसके बाद योगेश सिंगल हैंडेडली आए। दबंग दिल्ली फाइनली टैकल में पॉइंट्स लूज किए। यहां नितिन ने बढ़िया रेड लगाई है बंगाल वॉरियर्स की तरफ से। क्या अभी भी इस खेल में बंगाल वॉरियर्स का कोई बड़ा कमबैक बाकी है? पहले तो विशाल भारद्वाज ने ये एंकल होल्ड करने की कोशिश की, एंकल होल्ड, और उसके बाद राइट कवर के रेड मोहित आए थे शायद, तो ये 2 पॉइंट मिल जाएगा। और अगले मुकाबले में सिद्धार्थ देसाई वापस आ रहे हैं, और ये बड़ी खबर है हरियाणा स्टीलर्स के लिए। बहुत बड़ा बाय रहा है, बहुत बड़ी खरीद रहे हैं सिद्धार्थ देसाई। Out of bounds. Raider out. 1 point. रिव्यू दबंग यहाँ दिल्ली। पर बंगाल का आने वाला है, उसका इंतजार कीजिए। Yes, please come. Raiders save 1 point. Okay. TV umpire. Bengal Warriors challenge Raiders save 1 point. Our decision Raider out. Please review. रेडर को आउट दिया गया है। बंगाल वॉरियर्स का कहना है कि नहीं, रेडर सेफ है, और देखना होगा कि क्या यहां पर सचमुच रेडर सेफ है। आशीष दबंग दिल्ली के जो डिफेंडर हैं आज अद्भुत खेल रहे हैं। कुल मिलाकर 6 टैकल पॉइंट। एक अच्छी खबर उनके लिए है, जूनियर वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए उनका सिलेक्शन हुआ है। और देखना होगा, इस पहले रिव्यू को देखते हैं। बहुत डीप चले गए थे श्रीकांत यादव वो किक करने के लिए, उसके बाद मोहित विक्रांत ने माफ करना सही समय पे वो डैश किया और रेडर को पूरी तरह से बाहर ढकेल दिया है दादा। मुझे लगता है ये रेडर आउट दिया जाएगा। बिल्कुल, हाथ जब मिडलाइन को क्रॉस किया तो संभवतः कनेक्ट टूट चुका था। एयरबॉर्न थे जरूर, लेकिन कोई कनेक्ट कहीं था नहीं। ये बाहर जाकर के हाथ अंदर आया है। बिल्कुल, जब बॉडी लैंड हुई कोर्ट के बाहर, उसके बाद उन्होंने मिडलाइन को टच किया है, तो ये रेडर आउट दिया जाएगा। बड़ी चपलता का खेल है यहाँ। छोटे छोटे मूव से आप गेम बदल सकते हैं। श्रीकांत यादव ने कोशिश जरूर करी थी कि लॉबी में रहते हुए अपना हाथ पार करें, लेकिन बढ़िया डैश। मुझे लगता है बोथ आउट दिया जाएगा दादा, क्योंकि जब डैश के लिए चले गए थे तब डिफेंडर की बॉडी भी जो है वो एयर में थी, तो वो भी देखना होगा कि योगेश भी बाहर है या नहीं। इस मोमेंट में भी वो एयर तो नहीं है। डिफेंस में देखिए पैर लगा हुआ है नीचे। अब वही देखना है कि पैर, जो पैर का तल्ला है वो क्या मैट पर था या नहीं। बाकी शरीर टूट गया है डिफेंडर का, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो पैर का निचला हिस्सा मैट पर था या नहीं था। अगर नहीं था तो योगेश भी साथ में जाएंगे। Yes. Okay, thank you. Review unsuccessful. Raider out. 1 point. Dabang Delhi. Captain, your reviews over. No more reviews. बिल्कुल दादा, पर डिफेंस अच्छा करके दिखा रहा है। नवीन को सपोर्ट मिल रहा है उसका, तो मुझे लगता है नवीन हमेशा पॉइंट स्कोर करते ही है। 1 point.
Bengal Warriors. Jersey number 11 नवीन out. हमेशा पॉइंट स्कोर करते हैं और डिफेंस उनको सपोर्ट कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। दादा दिल्ली के फैंस को उनमें कोई खामी नजर नहीं आएगी कभी। बेहतर फॉर्म में और योगेश का साथ मिला है, सबने अच्छा करके दिखाया आज डिफेंस में। और देखिए कप्तानी तो नहीं बल्कि मैं ये कहूंगा कि नवीन ने किस तरह से अपने आप को विड्रॉ कर लिया। उन्होंने देखा कि मैच में हमारी लीड सफिशिएंट है, समय कम है, हमारी जीत तकरीबन तय है, और उन्होंने आशु को लगातार भेजना शुरू किया है। हालांकि आशु यहां पर टैकल कर लिए Bengal गए। Warriors. बिल्कुल डू और डाई रेड थी और आशु का आना स्वाभाविक था। मुझे लगता है कि 4 के डिफेंस में अब मनिंदर। माइटी अपना जलवा दिखा पाएंगे या नहीं? माइट नॉट। Raider out. 1 point. Dabang Delhi. योगेश ने चेन छोड़ी और सीधे दोनों पैरों पर गए, और उसके बाद क्या शानदार Net hold in. सपोर्ट। बंगाल वॉरियर्स जायंट्स Bonus के plus साथ 1 खेलने point. वाली है, फिर स्टीलर्स के साथ खेलने Bengal वाली है। Warriors. ये पहला चरण ही है, अभी तो काफी लंबा टूर्नामेंट बाकी है। सक्सेस था। यस, No bonus, sir. नो बोनस। ओके, Only one. टीवी एम्पायर, दबंग दिल्ली चैलेंज नो बोनस, आवर डिसीजन बोनस प्लस पॉइंट, प्लीज रिव्यू। बोनस प्लस पॉइंट दिया गया है, और नवीन का कहना है कि बोनस नहीं है, यानी कि पॉइंट आपने दिया ठीक है, बोनस मत दीजिए। अब ये रिव्यू क्यों लिया गया है? 1-1.25 मिनट का वक्त बाकी है। क्या सचमुच बोनस नहीं था, या ये तो बोनस बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट बोनस है? तो ये रिव्यू इसलिए लिया गया है कि रिव्यू बाकी था। रिव्यू बाकी था दादा, और साथ ही साथ में इतना क्लीन बोनस है, ना भी होता तो क्रिसमस है। हालांकि ये दिल्ली को अच्छी तरीके से पता है कि यहां से मैच हारना तो अब नामुमकिन है उनके लिए। बहुत लंबा गैप ले चुके हैं, 11 पॉइंट्स की लीड है उनके पास। बिल्कुल ये बोनस प्लस पॉइंट दिया जाएगा नितिन को, ये 2 पॉइंट मिलेंगे। ओके, रिव्यू अनसक्सेसफुल, बोनस प्लस पॉइंट बंगाल वॉरियर्स। कैप्टन योर रिव्यूज ओवर, नो मोर रिव्यूज। क्योंकि केवल 6 दिन बाद नया साल होने वाला है। बढ़िया छलांग लगाई थी यहाँ पर, नए साल में डाइव लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 2023 में ही रह गए। जान दे नवीन भाई बड़े कमाल के कप्तान है। अगर क्लास का मॉनिटर कोई हो तो नवीन जैसा हो। बिल्कुल बहुत मायने रखता है, और नवीन हालांकि इंजर्ड होने के बाद आए तो बहुत ही ज्यादा बूस्ट करेगा ये आज का परफॉर्मेंस। और ये गलती कर बैठे नितिन, ऐसे समय पे आउट हुए, Super 2 tackle. पॉइंट खोना पड़ेगा, और साथ में जो 1 पॉइंट मिलता था 7 के डिफरेंस से, वो भी खोना पड़ेगा। Match over. रॉक सुपर टैकल, मगर की जकड़ से बचना बहुत मुश्किल। Sorry. तो दबंग दिल्ली की तीसरी जीत है सीजन 10 में, और जाहिर है कि आज उनके डिपार्टमेंट में, चाहे आप डिफेंस का जिक्र करें चाहे रेडिंग का जिक्र करें, दोनों तरफ बेहतर प्रदर्शन हुआ है।